नमस्कार, राम राम। आप सब खान साहब से परिचित होंगे। वैसे तो इस देश में बहुत सारे खान हैं, बहुत सारे खान साहब हैं। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और भी अनेक खान हैं, लेकिन राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी उनकी बड़ी तूती बोलती थी। उनका नाम है आजम खान। मुलायम सिंह जी के दाहिने हाथ थे एक समय में। बाद में कुछ उनके सितारे गर्दिश में चले गए तो थोड़ा सा ढलान जो है आ गया। अभी वे कारावास काट करके आए हैं। और खान साहब की एक विशेषता है कि वे बड़े ही कहते हैं नफासत वाली उर्दू बोलते हैं। तो उन्होंने वहां से आने के बाद धीमे धीमे अपना पट खोला और कहा कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि दिए जलते नहीं, जलाए नहीं जाते। जो दिए जलाते हैं वो किसी को भी कुछ भी जला सकते हैं। कितनी विद्वत्तापूर्ण बात उन्होंने की। अब खान साहब हैं ही इतने बड़े, उर्दू जबान के इतने बड़े विद्वान हैं वो, कि वो तो जो बोलते हैं उसका बड़ा अद्भुत अर्थ होता है। लेकिन खान साहब से कुछ बातें मैं साझा करना चाहता हूं, चूंकि वे विद्वान आदमी हैं और उन्होंने कहा कि दिए जलते नहीं, जलाए नहीं जाते, दिए रोशन करते हैं। तो मैं उनसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं और आप सबके माध्यम से अपनी बात जो है अन्य लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए मेरे इस वीडियो को समाप्त होने तक, वीडियो के समाप्त होने तक आप बने रहिए। आप सभी और हम सभी जानते हैं कि दीप प्रज्वलन की परंपरा है। किसी भी अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत, जो उसका आरंभ होता है, वह दीप प्रज्वलन से होता है। दीप प्रज्वलन यानी प्रज्वलन से ज्वलन हुआ, ज्वलन से हुआ जलना, देशज भदेश जो भी कहें उसमें। तो दीप प्रज्वलन जो है वह संस्कृत से आया हुआ है, जिसे हम दीप जलाना कहते हैं। दीप जलाकर कार्यक्रम का आरंभ होता है। हिंदी की एक सुप्रसिद्ध कवित्री थी, जिन्हें आधुनिक समय की मीरा भी कहा जाता है, महादेवी वर्मा। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। संभवतः महादेवी वर्मा जी को भी हिंदी विंदी आती नहीं थी, उन्हें पता नहीं था कि दीप जलाना नहीं कहते हैं। आजम खान जी, उनके जाने के दशकों बाद धरती पर अवतरित होने वाले एक सज्जन जो है, एक दिन कहेंगे कि दीप जलाना और जलने और जलाने की बात करने वाले कुछ भी जला सकते हैं, कुछ भी जलाया जा सकता है। आजम खान साहब उर्दू ज़बान के इतने बड़े विद्वान हैं, तो हिंदी सिनेमा में जो कुछ अच्छे गाने लिखे गए हैं दीप के ऊपर, उन सब गानों से भी परिचित होंगे। जैसे तलत महमूद का गाया हुआ एक गाना है, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए। आंखों के दिए जो हैं वो उसमें जल रहे हैं। दिया जलाओ, सहगल का गाया हुआ गाना है, दिया जलाओ जगमग जगमग, कहीं दीप जले कहीं दिल। ये लता मंगेशकर का गाया हुआ। लता जी के और भी अन्य गाने हैं जिसमें दीपक और दिए जलाने की बात वे कहती हैं। आजम खान साहब को एक बात समझना चाहिए कि हम अपने जीवन में दीप जलाना ही कहते हैं, दिया जलाना ही कहते हैं। आपने किसी भी व्यक्ति को यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि आओ हम दिया रोशन करें। आपने कहीं सुना है ऐसा कहते हुए? इस तरह का प्रयोग आपने कहीं सुना है? सभी लोग दीप जलाते हैं। प्रकाश या रोशनी उसकी प्रकृति है, क्योंकि दीप जब जलता है तो वह प्रकाशित होता है, प्रकाश करता है, अपने आसपास के क्षेत्र में रोशनी फैलाता है। दीप रोशन करें ऐसा कोई नहीं कहता है, आम बोलचाल की भाषा में भी नहीं कहता है, और किसी आधिकारिक संस्कृत निष्ठ या कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी लेखन में हम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यह समझना आवश्यक है कि दीप जो है वह जलता ही है और जलाया ही जाता है। दूसरी बात यह कि जलने और जलाने का जो ये शब्द है, उससे उन्होंने उसको दूसरे अर्थ में जोड़ दिया कि जला देने वाले लोग हैं। अब आप सोचिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा।
चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि आजम खान साहब बड़े नफासत वाले बड़े ज़हीन आदमी हैं। बरसों पहले जब मैं एक चैनल में काम कर रहा था, तब हमारे एक वरिष्ठ संपादक महोदय ने एक परिचर्चा के दौरान, जब मैं कुछ स्क्रिप्ट लिख रहा था, वो आजम खान से संबद्ध ही थी। कोई घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में जिसमें उन्होंने कुछ बयान दिए थे। उस बयान को दिए जाने के बाद मैंने स्क्रिप्ट जब लिखना शुरू किया तो उनसे बातें करने लगा, तब संपादक महोदय जी ने कहा कि बड़े ज़हीन आदमी हैं आजम खान साहब, वे बड़े ज़हीन हैं। आपने उनके पहले भी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट, उनकी भंगिमाएं, उनके आचरण को देखा होगा कि वे कितना दबा दबा के पीस पीस करके कितनी ज़हीनियत से बोलते हैं। अद्भुत है उनकी भाषा पर पकड़। लेकिन वो कभी भी कोई सीधी बात नहीं करते। जब वो दबा दबा करके, चबा चबा करके अत्यंत ही विनम्र होने का प्रयास करते हैं, तब वे कुछ कटाक्ष कर रहे होते हैं। और भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी उज्जवल है, या जो कुछ भी उसका अपना है, उसे वो अपना नहीं मानते। जैसे अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर बना था, उस समय भी उन्होंने बहुत उल्टे पुल्टे बयान दिए थे, बहुत उल्टे सीधे। इसलिए उन्हें यह समझना चाहिए कि दीप तो हमेशा जलेंगे ही, दीप जलाए ही जाते हैं। उससे जला करके भस्म देने की जो प्रवृत्ति है वह उजागर नहीं होती है। इसलिए आजम खान साहब को यह समझना चाहिए कि वो होंगे उर्दू ज़बान के बहुत बड़े विद्वान, लेकिन यहाँ उर्दू ज़बान की आवश्यकता है नहीं। अगर है भी तो किसी भी उर्दू ज़बान हो या कोई भी ज़बान हो, उसमें कोई यह नहीं कहता है कि आओ हम दीप रोशन करें। यह बड़ा विचित्र लगता है सुनने में। दीप तो जलाए ही जाते हैं, दीप जलता ही है। मैंने बहुत सारे उदाहरण भी आपको दे दिए, सिनेमा के दे दिए, साहित्य से दे दिए, और दीप प्रज्वलन की जो परंपरा है उस बात को भी आपके सामने रखा। लेकिन ये भारत का जो विपक्ष है, जो कि अपने आप को सेक्युलर कहता है, जो कि अपने आप को कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम बड़े महान लोग हैं, बड़े प्रेमी लोग हैं, बड़े सहिष्णु लोग हैं, उन सब के भीतर एक इस तरह की कुंठा होती है कि वे ज्ञानोपदेश करते चलते हैं। वे कुछ भी भारतीय हो, अगर कोई ऐसी परंपरा या कोई ऐसा पर्व, कोई ऐसा त्योहार जिसको आगे ले जाने में बीजेपी की भूमिका हो, या बीजेपी ने उसे चमकाया हो, उस परंपरा को आम जन तक पहुंचाया हो, तो उस परंपरा से जुड़े हुए जो काम काज होते हैं उस पर प्रश्न उठाना, उस परंपरा पर प्रश्न उठाना, उस स्थल पर प्रश्न उठाना, ये इनका स्वभाव होता है, इनकी प्रवृत्ति होती है। चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे कोई और हों, चाहे दक्षिण भारत के महान तमिल संस्कृति के संरक्षक हों। इन सब की समस्या उस संस्कृति से, उस स्थल से, उस परंपरा से हो जाती है, और फिर ये ऊटपटांग बयान देने में पीछे नहीं हटते, कुछ भी कह जाते हैं। जैसा कि अभी आजम खान ने कहा कि दीप जलता नहीं, दीप जलाए नहीं जाते, जो दीप जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। इस बयान का क्या अर्थ है? कितना बेतुका बयान है, आप स्वयं सोच करके देखिए। तो आजम खान जी के बढ़िया स्वास्थ्य की कामना करता हूं मैं, वे स्वस्थ रहें और इसी तरह से अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।